खबर है कि कोसी तटबंध टूट गया। बांध का टूटना किसी के दिल टूटने जैसा नहीं होता। यह एक साथ लाखों अमीरों को दरिद्र बना देता है। जब सोने की चूड़ियों से भरे हुए खूबसूरत हाथ हेलीकॉप्टर से गिरने वाले 1 किलो चिवड़ा और 1 कनवा गुड़ वाले पैकेट की ओर बढ़ने लगे तो एक साथ बहुत कुछ टूटता है। दिल, स्वाभिमान, अहंकार और भी बहुत कुछ। कोसी के तट पर बसने वाले पुराने लोग कहते थे, कोसी मैया ससुराल से रूठकर मायके की ओर भागी जा रही हैं। सास ने झोटा नोचकर मारा होगा, ननदें पिता को दरिद्र बताकर गाली दी होंगी। बेटी सब बर्दाश्त कर ले, बाप को दी गई गाली बर्दाश्त नहीं करती। कोसी मैया कैसे करती? वे रूठकर भाग रही हैं नैहर। बाबूजी के देश, मैया के देश। आज का सच यह नहीं दी ननदों ने गाली, नहीं मारा सास ने झोटा नोचकर। उनके बेटों ने ही उनकी छाती पर बड़े बड़े पत्थर रखकर बांध बनाया है, उनकी धार रोकी है, उनकी स्वतंत्रता छीनी है। पहाड़ों से गिरते झरने कुछ और नहीं, कोसी मैया के केश हैं जिन्हें बांध कर रखा है उनके राक्षस बेटों ने। जब उन्हें मौका मिलता है वे रस्सी तोड़कर भागती हैं, खुले लहराते केशों के साथ सब कुछ उजाड़ती, तहस नहस करती। शास्त्र कहते हैं किसी स्त्री के बाल नहीं पकड़ते, उसकी एक दृष्टि भर सब कुछ नाश कर देती है। कोसी मैया सब नाश कर रही हैं। इधर गंडक उधर कोसी नदी जब अपनी मर्यादा तोड़ती है तो प्रलय आता है। जो गांव एक बार नदी में समा जाए वे फिर नहीं बसते। जीवन भर एक ही बरगद के नीचे ताश खेलने वाले भिखारी पांडे और मैनेजर चौधरी को रामपुर से नदी उजाड़ती है तो एक ही झोपड़ी बिशुनपुरा में बनती और दूसरे की नया गांव में। फिर वे कभी एक साथ नहीं बैठ पाते। उसी दिन भिखारी पांडे के दोहे चूक जाते हैं और औरा जाता है मैनेजर चौधरी का आल्हा। सब खत्म, सब साफ सफा चट। सोचिए ना, 300 रुपए की दिहाड़ी करके बनवाया गया 2 कमरे का मकान जब नदी में समा जाए तो कैसा लगता होगा? कैसा लगता होगा जब घर से जान बचाकर भागी किसी बहुरिया को याद आए कि सिन्होरा छूट गया। क्या क्या नहीं छीन लेती बाढ़। बाढ़ का पानी कुछ नहीं छीनता, न मानुष, न जात, न माल मवेशी। जो मिले सबको डकार जाता है। गाय, भैंस, बकरी, घर द्वार, बथान। लोग फिर भाग रहे हैं गांव छोड़कर, घर छोड़कर। अम्मा की साड़ी उठाते हैं, बाबूजी की पगड़ी छूट जाती है। सीजन में बटोर कर रखा गया गेहूं धरा रह जाता है। फ्रिज, टीवी, कूलर फिर छूटता है। सोफा, पलंग, ड्रेसिंग भी सब, बस जान बच जाए किसी तरह। बाढ़ के कारणों पर चर्चा कीजिए तो वह कभी खत्म नहीं होगी। पीढ़ियां खत्म हो जाती हैं पर आरोप प्रत्यारोप खत्म नहीं होते। वैसे अंदर की बात बस यही है कि इस लोकतंत्र में कोई सरकार नहीं चाहेगी कि बाढ़ न आए। बाढ़ माल छीलने का मौका लेकर आती है। बिंदास बोल न्यूज, आज की खबर आज ही पढ़ें।